ईरान की सड़कों पर आग है, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस आग की लपटें तेहरान तक सीमित नहीं है। सवाल यह नहीं कि ईरान में विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, सवाल यह है कि क्या इन प्रदर्शनों की आड़ में, इस आग में तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अमेरिका के फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन और रूस अपने युद्धपोतों के साथ ईरान की पीठ पर हाथ रख रहा है। दक्षिण अफ्रीका में चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ईरान का युद्ध अभ्यास हो रहा है, संयुक्त युद्ध अभ्यास। इसलिए ईरान को पता है अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी छोड़ेंगे नहीं इजराइल और अमेरिका को। तेल, सत्ता और साम्राज्य तीनों एक बार फिर टकराव के मोड़ पर खड़े हैं। क्या ईरान अगला यूक्रेन बनने जा रहा है? अमेरिका यही चाह रहा है, ईरान को अगला यूक्रेन बना दो, या फिर यह संघर्ष पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। वर्ल्ड वॉरियर में आज एक बहुत ही धमाकेदार जो खबर यही है कि पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है शहरों पर। खामनेई को समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे। दूसरी तरफ दबाव अमेरिका का है, हमला कर देंगे अगर आपने। अभी तक 217 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन में। अब किस तरफ जो दुनिया है वो किस तरफ जा रही है? जिस तरह वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, अब अगला टारगेट क्या ईरान है? ये प्रदर्शन की आड़ में क्या ईरान पर कब्जा हो जाएगा? बताइए। देखिए, अब ईरान का जो विवाद है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब इस पे क्यों की बात नहीं है, अब है इस पे विदेशी ताकतें, उनका इंटरफेरेंस ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो जिस तरह से हावी हो गई ईरान पर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश है, जिस तरह से बात हो रही थी उसका डॉलर, $1 के मुकाबले जो ईरानी रियाल है उसके दाम जो 10 लाख के पार जा चुके हैं। महंगाई चरम पर है, उनको पैसे एक तरह से वहां के जो पैसे हैं, जो करेंसी, उसके दाम एक तरह से कागज के समान हो गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। उन सब के बावजूद जो है प्रदर्शन चरम पर है। हर जगह इलाकों, शहरों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ईरानी जो शासन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, टैकल नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से लगातार ट्रंप बयानबाजी दे रहे हैं, वो ईरान में एक तरह से जो विद्रोह, जो क्रांति की जो एक ज्वाला जल रही है, उसको एक तरह से बहुत धार मिल चुकी है। और यहाँ पर अब विदेशी ताकतों का एक तरह से इंटरफेरेंस बढ़ चुका है। जिस तरह से बात की जा रही है कि वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि एक ऐसा नाजुक मोड़ पे आ चुका है ईरान का ये जो प्रोटेस्ट है, या कभी भी जो एक आंतरिक गृह युद्ध के जो हालात हैं वो कभी भी ईरान को खत्म कर सकते हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद वहाँ पे लोकतंत्र आया, चीज़ें बदली। आज उसी मोड़ पर वापस ईरान पहुँच चुका है। ये पहली बात तो आपको अपने घर को देखना होगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। आपके घर में ये हो रही है कि 217 लोगों की मौत हो गई, आंकड़े हैं ये, उससे ज़्यादा ही होगी। मस्जिदें, 25 मस्जिदें जला दी गई, 26 बैंक को नुकसान पहुंचाया गया है, 10 सरकारी इमारतें तबाह कर दी गई हैं और 48 फायर ट्रक्स, 42 सरकारी बसें और मेडिकल स्टोर्स जलाए जा रहे हैं। आपके घर में यह हो रहा है। अब क्यों प्रदर्शन हो रहा है? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, 62% टैक्स को बढ़ा दिया गया 2026 में। तो जिस देश में, और वहाँ का जो करेंसी है वो कागज की जरा से, तो आपका देश के अंदर ही ऐसी भयावह स्थिति है। डॉलर के मुकाबले रियाल जो है वो 10 लाख, इंडियन करेंसी की बात करें तो 10 लाख रुपए के बराबर हो चुका है एक रियाल। तो आर्थिक बदलाव की वजह से वहाँ की जो जनसे, जो यंग युवा है, वो खौफ में। तो पहले तो आग आपके घर में खुद की लगी है, तो उसको कैसे बुझाया जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये कि चाइना, जो कि सबसे करीबी दोस्त है ईरान का इस वक्त, उसने 30% तेल लेना कम कर दिया है। दूसरी बात, जो तेल जिस रेट्स में लेता है उससे कम रेट्स दे रहा है वो देश। ईरान अगर जिंदा है, तेल के खरीद बिक्री करके जिंदा है। हमारी तरह नहीं है कि खेत खलियान ये सब जो बड़े पैमाने पर है, हमने कोविड को भी मैनेज कर लिया। वो देश ऐसा नहीं है, आपको तेल खरीद बिक्री पे वो उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के देश जो है तेल पर ही डिपेंडेंट है, वो इससे आगे बढ़ नहीं पाए। अब यह आपके घर में खुद आग लगी हुई है, अब आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ क्यों दे? पहले अपने घर की आग को शांत कर लो। तो डोनाल्ड ट्रंप चाह ही रहे हैं कि आपके घर में पहले आग लग जाए, उसके बाद वो आग बुझाने के लिए आएंगे और आपका सत्ता
तख्ता पलट कर देंगे। तो तख्ता पलट से आपको बचना है तो सबसे पहले आपको खुद ही बात करनी चाहिए अपने युवाओं से। हम अगर मुश्किल दौर में है तो बताइए, अभी मुश्किल दौर में हम इसको निकालेंगे। अगर आप बात नहीं करेंगे और उन पे गोलियां चलाएंगे, गोलियां बरसाएंगे, तो आपका देश बचेगा नहीं। पहले तो आप खुद आग से सुहा होंगे, ऊपर से अमेरिका आप पर हमला करेगा। इसराइल वो चुपचाप बैठा है, इसराइल। नेतन्याहू का एक बयान भी नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि खुदा का दुश्मन नाम करके एक कानून लागू किया है ईरान में, जिसने बोला गया कि जो प्रदर्शनकारी नुकसान पहुंचाएंगे, जो प्रदर्शन करेंगे, सरकारी आवाम के खिलाफ आवाज उठाएंगे, एक तरह से उन पर ये थोपा जाएगा। मतलब ऐसे कानून लाकर मतलब प्रदर्शनकारियों को एक तरह से भड़काया जा रहा है। वो भड़कने से क्या चीजें और ड्रामेटिकली जो है खराब होती जा रही है। ईरान में जिस तरह से तनाव एकदम चरम पे पहुंच चुका है, वहां पर एक तरह से शासन के खिलाफ जो एक तरह से जो ज्वाला है वो भड़क चुकी है। और इसी का जो फायदा जो है अमेरिका उसको उठाने की पूरी तैयारी में है। वो देख रहे हैं कि जिस तरह से हालात पैदा हो चुके हैं, वो उसके लिए एक तरह से बहुत अच्छी जमीन तैयार कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आके अपना दबाव बना सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी अमेरिका की तरफ से हमने सुनी है पिछले काफी समय से, ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिए कि कोई भी अगर प्रदर्शनकारी पर हमला हुआ, उसको मारने की कोशिश हुई, तो फिर हम भी जवाब देंगे। मतलब एक तरह से देखिए, एक दूसरे देश का मैटर है, दूसरा तीसरा देश जाके उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, उनके प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट कर रहा है, हिमायती बन रहा है। तो नहीं, यहाँ पर जिस तरह से ईरान ने अपने जो पिछले कई दशकों से दबाव बनाए रखा था, जनता पे कंट्रोल कर रखा था, वो उसकी पकड़ अब ढीली पहुंचती जा रही है। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त अमेरिका में भी भयानक प्रदर्शन हो रहा है जी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। लाखों लोग सड़क पे हैं अमेरिका में। और वो क्या बोल रहे हैं पता है? ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। और एक वीडियो भी नेतन्याहू का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है और रजा पहलवी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उस पुराने वीडियो में वो कह रहे हैं लगातार नेतन्याहू की वहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार को उखाड़ फेंको। अब ये बताइए, उनका वीडियो ही काम कर रहा है, उनको बोलने की क्या ज़रूरत है? पूरे ईरान में जो हालात इस तरीके से बने हुए हैं, ये ईरानी जनता का आक्रोश है। लोग ये कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ मानवाधिकार का समर्थन कर रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मानवाधिकार का समर्थन कर रहा है। क्या ये पैटर्न जो है बिल्कुल यूक्रेन जैसा पैटर्न नहीं है, या फिर वेनेजुएला जैसा पैटर्न नहीं है कि अब मतलब ईरान के साथ भी वही होगा जैसा वेनेजुएला के साथ हुआ, जैसा यूक्रेन के साथ हुआ, जैसा इराक के साथ हुआ, जैसा लीबिया के साथ हुआ, जैसा अफगानिस्तान के साथ करने की कोशिश की अमेरिका ने? तो इस वजह से ये देश और तबाह होते गए, उन पर तख्ता पलट हो गया। और यहाँ पर जिस तरह से ईरान में हालात पैदा हुए, वो भी उसी कड़ी में जाता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से विदेशी ताकतों का एक तरह से इंटरफेरेंस प्रभाव बढ़ गया है, उससे ईरान जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ईरान अभी अपने खुद का इंटरनल जो अंदरूनी मामला है उसको नहीं सुलझा पा रहा है। वो विदेशी ताकतों को क्या ही जवाब दे पाएगा? मतलब अमेरिका का कट टू कट एक ही बात, आर्थिक संकट बनाओ, प्रदर्शन भड़काओ और फिर सत्ता गिराओ, यही है। और इसी पर वो मतलब इराक में भी यही किया, लीबिया में भी यही किया, अफगानिस्तान में भी यही किया, यूक्रेन में भी यही हुआ, और अब ईरान में भी यही होने, वेनेजुएला में भी यही किया उन्होंने। अब ईरान में भी यही फार्मूला लगाया जा रहा है। तो ईरान के जो सत्ताधीश हैं, जो खामनेई हैं, उनको सोचना है, उनको ये करना है, अपने प्रदर्शनकारियों से बात करनी है, चीज़ें को सॉर्ट आउट करना है। नहीं तो अमेरिका और इजराइल इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। तो वर्ल्ड वॉरियर समेत हमारे कड़क के तमाम वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कड़क को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।